हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने राज्य खाद्य आयोग के बारे में जाना था कि यह क्या है, राज्य खाद्य आयोग कैसे आया और इसे आने की क्या वजह थी। पर आज हम आपको नोट्स के द्वारा बताऊंगी कि फिर से इसका रिवीजन शॉर्ट में आपको करवाऊंगी कि यह क्या है, और आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको कल जो मैंने पढ़ाया था वह अच्छी तरीके से याद आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने कल बताया था कि 1969 में पीडीएस सेवा शुरू की जाती है, जिसका उद्देश्य यह रहता है कि सभी लोगों तक खाना पहुंचाना। फिर इस योजना में बदलाव किया जाता है आरपीडीएस 1992 में, फिर जिसे नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है की शुरुआत की जाती है। पर अभी भी इसमें सुधार नहीं होता है, और फिर 1997 में टीपीडीएस टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हिंदी में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की जाती है, और जो बहुत लंबे समय से मतलब अभी भी ये चली आ रही है, इसकी शुरुआत की जाती है। फिर क्या होता है कि इस योजना को सुरक्षित ढंग से चलाने के लिए एक कानून बनाया जाता है। 5 जुलाई 2013 को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 बनाया जाता है। फिर 5 जुलाई को यह लागू होता है, और 10 सितंबर 2013 को इसे अधिसूचित किया जाता है। इसके बाद इसमें दो बातों को प्राथमिकता दी जाती है कि हर महीने जो बीपीएल कार्डधारी जो हैं, बीपीएल वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, तो उन्हें हर महीने 5 किलोग्राम राशन मिलेगा, और उन सभी को 3 रुपये की दर से चावल, 2 रुपये में गेहूँ और 1 रुपये की दर से मोटा अनाज दिया जाएगा। फिर धारा 16 के अंतर्गत यह बताया जाता है कि इस योजना का संचालन अच्छे से अच्छा किया जाए और हर राज्य को यह दायित्व सौंपा जाता है कि हर राज्य में यह आयोग लागू होना चाहिए, है ना। अब इसके बाद फाइनली क्या होता है कि मध्य प्रदेश में 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने कल यहाँ तक आपको बता दिया था, अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया ताकि आपको कल जो मैंने पढ़ाया था वह फिर से याद आ जाए कि मैंने क्या पढ़ाया था। अब हम आज जानेंगे कि जो राज्य खाद्य आयोग का जो गठन होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 का, तो इसके अध्याय 7 में शिकायत निवारण तंत्र के बारे में बात कही गई है। तो जो शिकायत निवारण तंत्र है, तो इस अध्याय में धारा 14 से लेकर 21 तक इसका वर्णन किया गया है, शिकायत निवारण तंत्र का। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि धारा जो 14 से लेकर 21 तक इसमें क्या क्या बताया गया है। तो ये मैंने कल आपको बता दिया था, सारी धाराओं को बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो धारा 14 में तो बताया गया था कि राज्य सरकार एक शिकायत प्रणाली जो होगी उसकी शुरुआत करेगी, और धारा राज्य खाद्य सुरक्षा कानून को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए एक आंतरिक शिकायत प्रणाली बनाई जाएगी। फिर धारा 15 में यह बताया गया कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक डीजीआरओ, एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो ये तो मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया, ये देख लीजिए। अब धारा 16 क्या कहती है कि धारा 16(1) में संरचना की बात कही गई है और योग्यताओं की बात कही गई है। तो धारा 16 कहती है कि इसमें राज्य खाद्य आयोग का गठन होगा, और धारा 16(2) कहती है कि इसकी संरचना की बात करती है, तो जिसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे, एक सचिव होगा। फिर इन्हीं की योग्यता के बारे में बताया जाता है, और अध्यक्ष 5 सदस्य एवं सचिव में से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, और अध्यक्ष 5 सदस्य एवं सचिव में से कम 1 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। फिर जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता यह होनी चाहिए कि जो अखिल भारतीय सेवाओं एवं केंद्र या राज्य की किसी भी अन्य सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं, है ना। फिर संघीय राज्य के अधीन विभिन्न पद धारण कर रहे हैं
और खाद्य सुरक्षा नीति निर्माण क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव रखते हैं, जिन्हें खाद्य सुरक्षा समिति नीति निर्धारण का ज्ञान है। और कृषि, नागरिक आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य किसी संबंधित क्षेत्र में ज्ञान हो, है ना। फिर था कि सार्वजनिक जीवन में ऐसे विख्यात व्यक्ति हैं जिन्हें कृषि विधि, मानव अधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन का व्यापक अनुभव होना चाहिए। फिर जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणित रिकॉर्ड हो। तो ये भी बताया था मैंने। फिर धारा 16(4) क्या में पदावधि और सेवा शर्तें व हटाने के बारे में बात कही गई है। तो धारा 16(4) में पदावधि की बात कही गई है कि जो अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव होंगे, सबकी पदावधि 5 या 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण कर ली हो वह होगी, और ये पुनः नियुक्ति के पात्र भी होंगे। फिर धारा 16(5) क्या कहती है कि नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा शर्तें तथा आयोग की प्रक्रिया राज्य सरकार तय करेगी, है ना। ये जो प्रक्रिया है राज्य सरकार तय करेगी। धारा 16(6) कहती है कि अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करेगा। स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जांच यह कर लेगा। जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई यह आयोग कर सकता है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह यह दे सकता है। और फिर इसके बाद क्या कहा गया था कि राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट देगा ये, है ना। अब धारा 16(7) क्या कहती है कि राज्य सरकार आयोग को कर्मचारी प्रदान करेगा। जो हमारा राज्य खाद्य आयोग है उसको राज्य सरकार कर्मचारी प्रदान करेंगे। फिर धारा 16(8) कहती है कि वेतन, इसमें वेतन, इनके वेतन की बात कही गई है। ये जो कर्मचारी होंगे इनके वेतन की बात इसमें कही गई है। धारा 16(9) हटाने की प्रक्रिया की राज्य सरकार हटाएगी। तो किस आधार पर हटाएगी? तो दिवालिया होने पर, शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने पर, अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो तब, और लाभकारी पद धारण ना किया हो, जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो। अब इसके बाद देखते हैं ये जो धारा 16(8), 9 यहाँ तक। अब इसके बाद हम धारा 17 और इन सुनवाई का अधिकार, है ना, सुनवाई का अधिकार भी होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो धारा 17 धारा 18 में वेतन के बारे, वेतन कौन तय करेगा इन कर्मचारियों की? तो राज्य सरकार तय करेगी। फिर धारा 19 में बात कही गई है, राज्य सरकार खाद्य आयोग के कार्य किसी कानूनी आयोग को सौंप सकती है। मतलब कि जैसे राज्य सरकार है, कोई भी ये जो अपने खाद्य आयोग के कार्य हैं किसी भी कानूनी आयोग को सौंप सकती है। और धारा 20 में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की, इसको जो ये आयोग है इसको इसके सारे जो कार्य हैं ये कर सकती है सिविल कोड के, है ना। तो इसमें क्या कर सकती है? किसी व्यक्ति को समन भेज सकता है, किसी दस्तावेज का प्रकट करने के लिए कह सकता है या आयोग, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने के लिए कह सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 346 के तहत राज्य आयोग को किसी भी मामले को मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति भी होगी। मतलब इस आयोग को सिविल कोर्ट की सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये अपने से खुद डिसीजन लेके कार्य कर सकता है। अब इसके बाद मैंने धाराएं कल आपको समझा दिया था। अब आज हम देखेंगे कि जो इससे संबंधित आयोग हैं, इससे संबंधित जो कौन कौन से आयोग हैं, राज्य खाद्य आयोग से संबंधित जो शाखाएं, संस्थाएं, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में। तो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि यह जो FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम के बारे में आप जानते ही होंगे, सुने भी होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि इसका मुख्य कार्य यह है कि जितने भी खाद्यान्न भारत में हैं उन्हें खरीदना, गोदाम में रखवाना एवं उन्हें ट्रांसपोर्ट करना, यह इसका कार्य है। और यह भी एक सांविधिक निकाय है। तो इसका गठन 14 जनवरी 1965 को हुआ था। 14 जनवरी 1965 को हुआ था। भारतीय खाद्य निगम 1964 के आधार पे, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह अशोक कुमार मीणा हैं। और
इसके जो भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष को याद रखिएगा, क्योंकि यह पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो अशोक कुमार मीणा है और इसका कार्य है खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन और बिक्री करना, ये इसके मुख्य कार्य है। तो दोस्तों इससे संबंधित और संस्थाएं हैं तो हम ये संस्थाएं कल देखेंगे। एक CFCP संस्था है और भी हैं, तो मैं इसके बारे में आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।